सो गई थी। सो गई। ये हो गया था बेटा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक, ये कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे, ये हो गया था। अब इसके बाद आज पीपीएम पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, ठीक है। तो देख लेना, अगर समझ में आ जाए इसे समझ लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं फिर हम बता देंगे, या फिर क्लास यूट्यूब में पड़ जाएगी, आज डाल देंगे, ठीक है। जो 2 क्लास हुई है लास्ट टाइम, वो क्लास यूट्यूब में पड़ जाएंगी, उससे भी देख सकते हो। चल रहा है। ठीक है, तो यही क्लास यूट्यूब में डाल देंगे, ठीक। तुम लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। देखो इधर क्या हो गया बेटा, देखो तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बताओ, पीपीएम। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, इससे पहले मैंने 3 डेफिनेशंस और बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? हाँ, बताओ बेटा। 3 डेफिनेशन थी। पहली थी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसी को हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं, वेट परसेंटेज, ठीक बेटा। फिर दूसरा क्या बताया था बेटा, दूसरा था हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा था, हाँ, वेट वॉल्यूम कह दो या मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, ये है आयतन प्रतिशतता, और ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमारा 100 ग्राम, 100 ग्राम मास में या सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, यही था हमारा। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी कितने अमाउंट में सॉल्यूट है, ठीक है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ थी, कंसंट्रेशन थी। फिर इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज में, आयतन प्रतिशतता में क्या बताया था, आयतन प्रतिशतता या वॉल्यूम परसेंटेज में मैंने बताया था, नाम से ही पता चल रहा है ना, वॉल्यूम, या फिर वी परसेंटेज या वी अपॉन वी परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वी अपॉन वी परसेंटेज कहते हैं। यानी ऊपर भी हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, सोल्यूट होगा, और मतलब वॉल्यूम होगा, और नीचे भी वॉल्यूम। यानी दोनों किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, दोनों किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यानी हमारा जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट होगा वो भी ml में होगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो भी किस में होगा, ml में होगा। और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज आ जाता है। और मास वॉल्यूम का मतलब है कि ये W अपॉन V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W अपॉन V परसेंटेज। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ तक हो गया था। न्यूमेरिकल कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, दोबारा किए हैं? ये देख, चलो ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब समझो। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब समझ में आया क्या होता है? देखो मिलियन में मतलब कितने होते हैं, 10 की पावर 6 पावर होती है। यानी किसी विलियन के या सॉल्यूशन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन पार्ट्स में कितने पार्ट उसमें सोल्यूट के हैं, समझ में आ गया? 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, 1 मिलियन होने चाहिए। अब 1 मिलियन में सॉल्यूट के पार्ट कितने हैं? जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कह दें, ये बहुत ही, इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होती है। क्या होती है? इसकी जो कंसंट्रेशन है ये तब अप्लाई होता है जब किसी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ही कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहती हूँ बेटा कि जैसे 1 ग्राम हम नील ले लें या कुछ ले लें, आती है ना, 1 ग्राम नील को हम एक टब में डाल दें, बाथ टब में, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी। होगी कि नहीं होगी? इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यानी 1 मिलियन
सॉल्यूशन तो बनेगा, सॉल्यूशन के जो लगभग लगभग 1 मिलियन से ज्यादा ही होंगे पार्ट। अब उसमें से कितना कम है, तो ये जब बहुत ही लेस अमाउंट में उसका कंसंट्रेशन हो तब उसे हम पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करते हैं। इसमें करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के 10⁻6 में 1 मिलियन सोल्यूशन में कितना अमाउंट किसका है, सोल्यूट का है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पीपीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है, ग्राम में लेना है, इन ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अब इसमें ये भी ग्राम में ही होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान दो, हमने परसेंटेज में निकालना था। अगर हमें कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज, परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए किससे कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करना है, तो हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इसी का हम एक और फॉर्म देख सकते हैं, पीपीएम इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है। और अमाउंट नहीं, इसमें वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml में, इंटू 10⁻6। यानी अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो इसको भी ग्राम में लेना है, इसको अगर हम ml में लेंगे तो इसको भी हमें ml में ही लेना है। और पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसका मतलब क्या है, नहीं आया क्या समझ में, आ गया ना। अब बेटा अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय होता है, जो घुला हो। समझ में आ गया। सॉल्यूशन मतलब विलयन है, जिसमें घुला है, जिसमें घुलता है, यानी जो घुला है वो हमारा सॉल्यूट होता है, विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वह विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। है? तुम लोग पास तो पीडीएफ भेज देंगे ना, निकला लेना, नहीं लेके आओ। देखो बोले दे रहे हैं हम, देखो देखो किसी विलियन के 1 मिलियन आयतन में, 1 मिलियन आयतन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, ठीक है? आयतन की जगह तुम भाग भी लिख सकते हो, किसी विलयन के 1 मिलियन भागों में, ठीक है, उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पीपीएम कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। पार्ट्स पर मिलियन अंश प्रति दक्ष, ठीक है, अंश प्रति दक्ष लिख लोगे, ये होता है बेटा अंश, अंश प्रति दक्ष। ठीक,
परेशान ना हो, नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगी दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ लिख लेना पीपीएम बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, और यहाँ हो जाएगा विलियन की मात्रा ग्राम में, और यहाँ हो जाएगा विलियन का आयतन एमएल में और विलियन का आयतन एमएल में, ठीक है, लिख लोगे। आज तुम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाना, मौसम खराब है, ठीक है, बारिश हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सब नोट हो गया। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अभी तक हम स्ट्रेंथ ही पढ़ते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी तक सबसे पहले हमने किसमें पढ़ी, मास परसेंटेज में, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने पीपीएम में स्ट्रेंथ पढ़ ली। अब हमें स्ट्रेंथ पढ़नी है ग्राम पर लीटर में। किसमें पढ़नी है, ग्राम पर लीटर में। देखो नाम से ही पता चल रहा है सबको, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने ग्राम हैं, वही हमारी क्या होगी, ज्यादा घुला होगा। अच्छा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन। 1 लीटर मिलेगा हमें सॉल्यूशन, 1 लीटर में सॉल्ट या शुगर कितना है, नमक या चीनी उसमें कितनी सॉल्यूट है या कितनी घुली हुई है। क्लियर हो गया। तो क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम घुले हुए हैं। अच्छा, ग्राम में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम में है मतलब सॉलिड ही मिला होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, सॉलिड ही होगा कोई, जैसे सॉल्ट या। तो अगर हम इसमें देखें ग्राम पर लीटर में जो हमारा स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और किस में लेना है, ग्राम में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में लेना है, ठीक है। बस ये हो गया आपका। तो ग्राम पर लीटर में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। ग्राम पर लीटर में हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। यह विलेय कितना ग्राम में घुला है, कितने ग्राम घुला है उसमें, ठीक, समझ में आ गया। विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती, क्या हो गया, हेडिंग हिंदी में है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। लिख लो इसमें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। अब लोग 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट हो गया। अब न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाना है।
ये न्यूमेरिकल है, लगाइए। यस बेटा, क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 500 ml सॉल्यूशन में आपका 50 ग्राम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है उसमें, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर। आ गया बेटा, ग्राम पर लीटर में हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, जल्दी करो आप। यस बेटा, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, लिख लो बेटा, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? यस बेटा, ऑक्जेलिक एसिड लिख लेना, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। तो 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लिख लो, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है, 500 ml विलियन में घुला है, 500 ml विलियन में घुला है। विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए। आया आंसर बेटा? यस यस बेटा, लीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ml से लीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करेंगे, कितने का? हाँ, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हैं? हाँ, 500 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है, हाँ ठीक है, 10 आ रहा होगा, नहीं आया? देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है इसमें, सबसे पहले हमें छांटना है इसको कि क्या गिवन है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो कह रहा है 550 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, इधर 50 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कौन घुला है, कौन डिसॉल्व? ऑक्जेलिक एसिड। तो सॉल्यूट कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका मतलब है WB की वैल्यू कितनी दी है, WB की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम है, ठीक है, और VT गिवन है, सॉल्यूशन है ना बेटा, यही लिखा था। VT कितना है, VT है हमारे पास 500 ml है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 अपॉन 1000, ठीक है, ये लीटर में चेंज हो गया, तो इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें फार्मूला लगाना है ग्राम पर लीटर में, ठीक है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, WB इन ग्राम अपॉन VT, VT किस में चाहिए, लीटर में, तो WB कितना गिवन है, 50 है, ठीक है, और ये कितना है, 1/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, है 2 ऊपर आ जाएगा, ये तो 100 आ रहा है, क्यों 100 आएगा, 100 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम पर लीटर, एक मिनट आंसर चेक कर लूँ मैं जरा, सही है, हाँ 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 सही है बेटा, 0.5 ही आएगा।
लेकिन मुझे ठीक है, आ गया बेटा आंसर। कितना आएगा? 100 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर, बेटा ध्यान से समझो, 1 लीटर सॉल्यूशन में 100 ग्राम कौन है? हाँ, 100 ग्राम हमारा क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट, इसको नोट कर लो। कर लिया? चलो चलो करो। ये वाला न्यूमेरिकल लगाओ। न्यूमेरिकल इतने करवा देंगे कि आप लोगों को परेशान होना नहीं पड़ेगा, अलग से नहीं लगाने पड़ेगा। हाँ, न्यूमेरिकल आते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल श्योर है, एक ये 2 न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं एग्जाम में। क्यों बनेगा, नहीं बनेगा? डेंसिटी गिवन है बेटा उसमें। अब डेंसिटी गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो उससे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा करो, नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं। बताएं? चलो देखो, सॉल्यूशन कह रहा है 11 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी WB की वैल्यू कितनी दी है? WB इक्वल्स टू दिया है 11 ग्राम। VT के, अच्छा VT नहीं है बेटा, ये क्या दिया हुआ है? ये बेटा WT दिया हुआ है ना? WT गिवन है 550 ग्राम। फिर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी हुई है D इक्वल्स टू कितना है? 1.1 ग्राम पर ml। ठीक, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, S फाइंड आउट करनी है, किसमें? ग्राम पर लीटर में। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? अब हम बेटा ध्यान से समझो, हमारे पास ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा WB ग्राम और VT किस में हो जाएगा? लीटर में। ठीक है, लेकिन हमारे पास VT तो है ही नहीं है। ठीक, तो VT हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम VT फाइंड आउट कर ले पहले। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपके घर से फोन है बेटा? हेलो सर, फिजिक्स की भी क्लास चल रही क्या? हाँ आंटी, पहले फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया है, अब हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा। ठीक ठीक। देखो बेटा, तो मास अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? ये दिया हुआ है बेटा। अब मास किसका है? वॉल्यूम है ना, तो यही वाला लेंगे हम मास, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का ही लेंगे बेटा। ठीक है, अरे हमें वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन का, तो हमें मास भी तो सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 550 अपॉन डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.1। ठीक है, तो ये बेटा देखो किस में दिया है? ग्राम में। ठीक, और ये क्या है? ग्राम पर लीटर, यही दिया है। ठीक है, तो ग्राम से देखो ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? हाँ, अरे 500 आएगा, 500 ml है ये। ठीक है, कितना दिया है? 500 ml दिया है। नहीं समझ में आया? तो ये ml में दिया है, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया? ये नीचे है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक, तो ml हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आ गया? 500 ml। लेकिन हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए, तो इसको लीटर में चेंज कर लो। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 1000 इक्वल टू 1/2 लीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया?
बस अब रख लो बेटा। तो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, 11 ग्राम है, और वीटी कितना है, वीटी हमारा है 1/2, ये हो जाएगा 22 ग्राम पर लीटर। यस बेटा, क्या कोई डाउट है अब? हम्म, समझ में आ गया ना, नहीं आया? इसमें लगा लेना बेटा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम्म, 1.1 ग्राम पर ml। नोट कर लेने दो। यस, इसमें पार्ट्स पर मिलियन वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा बेटा, ग्राम पर लीटर वाला लगेगा। हाँ, नहीं समझ में आया क्या? अरे इधर देखो क्या है। हो गया, नोट हो गया। इसमें ये था ना, ये वाला, इसमें हमने बताया था बेटा, ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। इसको हम अमाउंट है ना बेटा, तो सॉल्यूट का तो डब्ल्यू बी हो जाएगा ग्राम में, और वीटी हो जाएगा लीटर में। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया? ये नहीं लिखाया था ना, लिख लो, नोट कर लो, करना हो तो यहीं तक लिखाया था मैंने। तुम लोगों को समय की कोई दिक्कत नहीं है ना अभी फिलहाल? ठीक है, तो अभी क्लास अगर आज तो ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे। जब समय मतलब मौसम साफ रहा करेगा तो ज्यादा देर तक क्लास लेंगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा स्पीड से हो जाए। नवंबर अगर दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा तो 1 घंटे प्रैक्टिस, मतलब 1 महीने प्रैक्टिस के लिए बच जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 महीने हम आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर, वो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर हो गया? के बाद देखो आप, इक्विवेलेंट वेट, ये बताओ क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? हमें इक्विवेलेंट वेट से मतलब नहीं है क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आना है, फर्स्ट ईयर में है। लेकिन इक्विवेलेंट का जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तब इसका यूज होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट कौन बताएगा? यस बेटा, जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट वेट। हम्म, बताओ, पढ़े हो ना? हिंदी हिंदी में बताएं, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार
ई क्यू, ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यस बेटा बताओ जल्दी से। नहीं पता। देखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ई क्यू इक्वल्स टू होता है एटॉमिक वेट, या इसकी जगह हम ले सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अपॉन में एन। ठीक, अब हमें मेन ये है हमारे पास कि ये एन क्या है बेटा, ये एन बेटा क्या होता है, एन है हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास एटम होगा तो एटम की वैलेंसी होती है, क्या होती है, एटम की वैलेंसी होती है। और अगर हमारे पास एटम ना होकर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल बेटा ये तो एसिड होगा, ये तो सॉल्ट होगा, ठीक है, ये तो बेस होगा। तो बेटा अगर सॉल्ट है, सॉरी, अगर हमारे पास एसिड है तो जब एसिड होगा, अगर हमारे पास एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी होती है, क्या होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है। और अगर हमारे पास बेस है तो बेस की एसिडिटी होती है, क्या होती है, ठीक है, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है, और बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास सॉल्ट है तो सॉल्ट के पास बेटा क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आयन होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं देखो बेटा, तो अगर हमारे पास क्या होगा तो ये एन की वैल्यू है, क्या है, एन की वैल्यू है, क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन एन है, तो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल से देख रहे हैं, एटम तो हमें लेना नहीं है, क्या नहीं लेना है, एटम हमें यूज नहीं करना है, हमें हमारे पास आएंगे मॉलिक्यूल आएंगे, ये तो एसिड होगा, ये बेस होगा, ये फिर अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्ट ही होगा, लगभग लगभग एसिड भी होगा, ऐसा नहीं, जैसे अभी ऑक्जेलिक एसिड आया था कि नहीं आया था, HCl पिछले वाले कल जब लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल बताया था तो HCl भी आया था उसमें। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो ये आते हैं। तो बेटा अब जैसे हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास हो जाएंगे एसिड है, ठीक है, एसिड में क्या होगी बेटे, बेसिसिटी होगी, क्या होगी, बेसिसिटी होगी, यानी ये हमारे पास अम्ल है, और इसमें क्या होती है, बेसिसिटी मतलब क्षारकता। बेटा ध्यान से समझो बेसिसिटी क्या होती है, जैसे एसिड क्या होते हैं हमारे पास, यस बेटा एसिड क्या है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, क्या हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और इसके बाद CH3 हो गया, COOH हो गया, ये सब क्या हो गया, एसिड ही है। HNO3 हो गया, क्या हो गया, HNO3 हो गया, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये CH3COOH एस्टिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक। तो अब बेटा हमें ये देखना है कोई एसिड कितने HCl रिलीज कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उतनी ही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। जैसे ये HCl है, HCl कितने H रिलीज कर सकता है बेटा, एक H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, एक होगी। H2SO4 कितने रिलीज करेगा, दो करेगा,
2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, होता है कि नहीं होता है बेटा? तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसको देखो बेटा कितने रिलीज कर पाएगा? ये बेटा वीक एसिड होता है, क्या होता है? वीक एसिड है। तो CH3 C डबल O माइनस और प्लस H प्लस, एक H रिलीज करता है, तो इसकी एसिसिटी की सॉरी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसमें देखो HNO3, तो H प्लस प्लस NO3 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? H2SO4 में क्या होता है ना, ऐसे जैसे H2SO4 है, तो ये पहली बार में एक ही H प्लस डोनेट करता है, तो HSO4 माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी बार में HSO4 है, फिर एक H और रिलीज कर देगा, तो SO4 डबल माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल माइनस हो जाएगा। और जब इनको ऐड करते हैं तो बेटा देखो, ये लेफ्ट राइट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा H2SO4 डबल हाफ एरो, और ये दोनों को ऐड करो बेटा, राइट हैंड वाले हैं, तो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस हो जाएगा। तो कितने H हैं? 2H आ गए। क्लियर हुआ? तो ये बेटा ये आ जाता है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें? तो ये हमारे पास एसिड की बेसिसिटी फाइंड करने का तरीका है। क्या है? एसिड की बेसिसिटी। अब अगर हम इसी में देखें, इसको नोट करो बेटा जल्दी से, आज इतना ही रहने दे। ठीक है चलो, मौसम भी थोड़ा खराब है। बोर हो गए होगा पढ़ते पढ़ते यार, हैं? आप जल्दी आ गई थी। ये तो लेट आती है, देर से आती है, पता नहीं क्यों।